उस रात कमरे में ऐसा सीन हो गया कि मेनका गांधी ने अचानक अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में उठाया और घर छोड़कर चली गई। वो थी 28 मार्च 1982 की रात। काली अंधेरी रात में मेनका गांधी के इस तरह चले जाने के पीछे की कहानी जो है वो काफी हैरान कर देने वाली है। इंदिरा गांधी के घर में उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मेनका गांधी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तब से आज तक दोनों परिवारों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मेनका गांधी के जीवन का सफर बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज वो 67 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले किस्से। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं हमारा नया शो द लीडर। मैं बात कर रही थी 28 मार्च 1982 की, उस रात की जब मेनका गांधी अचानक इंदिरा गांधी का घर छोड़कर चली गई थी। दरअसल तनाव की कहानी शुरू होती है जनवरी 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का परिवार सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ, लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में अचानक हुई मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका उस समय करीब 25 साल की रही होंगी। संजय गांधी की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जा रही थी। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। उस वक्त के जाने माने पत्रकार और लेखक रहे खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा, दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। जाने माने स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब द रेड सारी में लिखा, दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। मेनका इंदिरा के सामने कई बार अपनी नाखुशी का इजहार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वह विदेश दौरे पर गई थी। इस बीच मेनका ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की, जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने पहले ही मेनका को चेताया था। इंदिरा गांधी ने मेनका के इस कदम को गांधी फैमिली की रेड लाइन पार करने के तौर पर लिया। लेखक जेवियर मोरो के मुताबिक इस घटनाक्रम के बाद इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 की सुबह लंदन से वापस आई। जब मेनका उनका अभिवादन करने आई तो इंदिरा ने उनकी बात काट कर कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेनका अपने कमरे में बैठी रही। काफी देर बाद एक नौकर ने उनका दरवाजा खटखटाया। मेनका ने कहा, अंदर आ जाओ। वे खाना लेकर कमरे में आया और बोला, श्रीमती गांधी नहीं चाहती कि बाकी परिवार के साथ आप लंच पर बैठें। 1 घंटे बाद वह फिर आया और बोला, प्रधानमंत्री अब आपसे मिलना चाहती हैं। वह कमरे में गई तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक इंदिरा सामने आई, गुस्से से तमतमाते हुए। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और R.K. धवन थे। शायद वे बातचीत के दौरान उन्हें गवाह रखना चाहती थी। इंदिरा ने 2 टूक कहा, इस घर से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने ही उसे ओके किया था। इंदिरा ने कहा, तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत बोलना, लेकिन तुमने अपनी मनमर्जी की। यहां से निकल जाओ, इसी क्षण ये घर छोड़ दो, जाओ अपनी मां के घर वापस। मेनका पहले बोली कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा गांधी का सख्त रुख देखकर मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने के लिए कुछ समय चाहिए। इंदिरा आग बबूला थी, बोली, तुम्हारे पास काफी समय था, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान वगैरह भेज दिया जाएगा। यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाओगी। इसके बाद घबराई मेनका गांधी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फोन किया। जो हुआ उसके बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ आ जाओ। अंबिका ने पत्रकार खुशवंत सिंह को यह सब कुछ बताया और गुजारिश की कि प्रेस वालों को तुरंत प्रधानमंत्री के निवास पर भिजवाए। रात के 9 बजे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और सभी विदेशी पत्रकारों का जमावड़ा जो है वो सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गया। बाहर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हो गई। अंबिका मेनका के रूम में पहुंची। वो अपना सामान सूटकेस में ठूसे जा रही थी। तभी इंदिरा कमरे में आई और कहा, बस निकल जाओ फौरन। मैंने कहा था ना कि साथ में कुछ भी मत ले जाना। मेनका की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा कि यह घर संजय की पत्नी मेनका गांधी का भी है।
इंदिरा दो टूक बोली कि ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है और तुरंत बाहर जाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। ये सब करीब 2 घंटे तक लगातार चलता रहा। प्रेस की निगाहें पीएम आवास पर थी, सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी पर आकर टिक गई। इंदिरा किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय गांधी की आखिरी निशानी वरुण गांधी को जाने देने के लिए तैयार ही नहीं थी और मेनका वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तुरंत इंदिरा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकील भी बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में जाने पर मेनका के पक्ष में वरुण की कस्टडी चली जाएगी। आखिरकार इंदिरा को फिर बात समझ आई और वरुण गांधी को मेनका गांधी के साथ उन्होंने जाने की इजाजत दे दी। वो दिन था और आज का दिन है। तब ये गांधी परिवार 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों राजनीति की अलग अलग राह पर चल पड़े। मेनका गांधी के सियासी सफरनामे की बात करें तो ये सब घटनाक्रम होने के बाद मेनका गांधी ने अगले ही साल अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के दूसरे पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गई। इसके बाद 1991 का चुनाव मेनका ने पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गई। फिर 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 1998 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर जीत दर्ज कर ली। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफर साल 2004 में शुरू हुआ, लेकिन तब मेनका बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीत गई। फिर 2009 में आंवला सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी। पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर उतरे और सांसद बने। 2013 में वरुण गांधी बीजेपी के सबसे युवा महासचिव बने। साल 2014 में फिर पीलीभीत से मेनका बीजेपी के टिकट पर जीती और वरुण सुल्तानपुर से जीतकर संसद पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका की जगह पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिला और वरुण फिर सांसद बने। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई। मेनका गांधी केंद्र में महिला और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं और जानवरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। जब मेनका गांधी सियासत के मैदान में लड़ रही थी तो इसी बीच उनके बेटे वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में तेजी से उभर रहे थे। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बने, लेकिन पिछले कुछ समय से वरुण गांधी की बीजेपी से नाराजगी जग जाहिर रही है। ऐसे में अटकलें भी लग रही थी कि कांग्रेस में उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी के एक बयान से इन अटकलों पर विराम भी लग गया। वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री के सवाल पर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। मेरी विचारधारा है कि मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता। जब मेनका गांधी के किस्सों की बात हो रही है तो उनकी और उनके पति संजय गांधी की प्रेम कहानी भी आपको सुना ही देते हैं। मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता तरलोचन सिंह आनंद इंडियन आर्मी में थे। मेनका ने अपनी स्कूली पढ़ाई लॉरेंस स्कूल से की थी और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मेनका गांधी की शादी इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से हुई तो मेनका संजय से 10 साल छोटी थी। मेनका एक मॉडल भी रह चुकी हैं और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बॉम्बे डाइंग के साथ काम किया था। संजय ने मेनका गांधी को एक एडवर्टाइजमेंट में देखा और देखते ही उन्हें चाहने लगे। बताया जाता है कि मेनका और संजय पहली बार 14 दिसंबर 1973 को मिले थे। उस समय मेनका के अंकल मेजर जनरल कपूर ने अपने बेटे वीनू की शादी के लिए एक कॉकटेल पार्टी रखी थी। संजय और वीनू स्कूल फ्रेंड थे। इनके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कहा जाता है कि संजय को ऐसी जगह जाना पसंद नहीं था जहां लोग उन्हें देखें और पहचान ले, इसीलिए वो या तो मेनका के घर पर मिलते थे या फिर अपने घर पर मेनका गांधी से मिलते थे।
मेनका की उम्र उस समय 17 साल थी। अपनी खूबसूरती के चलते उन्होंने कॉलेज में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था और इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे डाइंग के लिए भी मॉडलिंग की थी। साल 1974 में संजय गांधी ने मेनका को अपने घर यानी एक सफदरजंग रोड पर खाने पर बुलाया। मेनका उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिल रही थी, इसीलिए काफी डरी हुई भी थी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें क्या बोलना है। खाना खाते समय इंदिरा गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्योंकि संजय ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे खुद अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटों को शादी के लिए किसी लड़की से मिलवाए। अपने बड़े बेटे की तरह ही वो चाहती थी कि उनका छोटा बेटा भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। क्योंकि संजय मेनका को पसंद करते थे, इसीलिए इंदिरा गांधी के पास उसे नापसंद करने की कोई वजह ही नहीं थी। 29 जुलाई 1974 को मेनका और संजय गांधी ने दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास पर सगाई कर ली। इसके कुछ वक्त बाद संजय और मेनका ने मोहम्मद यूनुस के घर 23 सितंबर 1974 को शादी कर ली। शादी में इंदिरा गांधी ने मेनका को बहुत से तोहफे दिए, जिनमें 21 महंगी साड़ियां, 2 सोने के सेट, लहंगा और एक खादी की साड़ी तोहफे में दी, जो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए बनाई थी। बताया जाता है कि उस समय संजय मेनका की जोड़ी मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरती थी। मेनका अक्सर संजय के साथ राजनीतिक दौरे पर जाया करती थी। 13 मार्च 1980 को दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा वरुण 3 महीने के ही थे। तभी 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। संजय एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। अचानक उनका 2 सीटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुकी हूं। तो इस तरह से गांधी परिवार 2 परिवारों में बंट गया। एक कांग्रेस के साथ रहा तो दूसरा बीजेपी के साथ चला गया। आपको हमारा ये शो द लीडर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम बहुत जल्द आपके साथ एक नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे द लीडर में। फिलहाल आप हमें ये अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।